बीओपी क्लिप्स में स्वागत है आपका। देखते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब मैं आपको पोर्नोग्राफी से अतिरिक्त भी और भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आज कसक सामने आ जाती है और मलाल जुबा पर जब आप आज की अमूमन फिल्म मूवीज़, आज की अमूमन ओटीटी सीरीज़ आप परिवार के साथ नहीं देख सकते। मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ, मैं सभी मूवीज़ की बात नहीं करता। कोई मूवीज़ अच्छे भी होते हैं और हर एक इंडस्ट्री में अच्छे भी लोग होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कुछ ओटीटी सीरीज़ की बात करता हूँ। होता क्या है कि एक महिला दिखाई जाएगी, वो अपना 90% कपड़ा उतारकर उस फिल्म में नाचेगी। अब लोगों को गंदगी चाटने में रस है और इन लोगों को गंदगी चटाने में रस है। उनको अपनी मूवीज़ हिट होनी चाहिए, इसलिए ऐसे न्यूड सीन्स, ऐसे सेक्सुअल सीन्स दिखाएंगे और लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझकर ये गंदगी चाटते रहते हैं। लोग इतने भुक्कड़ है कि यदि आप उनको कहेंगे भैया ये बाहर से गुलाब जामुन दिखता है लेकिन अंदर मल मूत्र भरा हुआ है, वो कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं, बाहर से गुलाब जामुन देखना चाहिए, वो खा लेगा। लोग इतने कामासक्त हो चुके हैं, आप इनको कहेंगे कि भैया ये जो शरीर बाहर से जो आकर्षक लगता है ना, वो अंदर से मल मूत्र से भरा है, वो कहेगा भैया बाहर से माला माल और टनाटन दिखना चाहिए, अंदर क्या भरा हुआ उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो ऐसे केस सामने आते हैं। इससे भी मैं आगे बताता हूँ कि पहले के ज़माने में यदि किसी को वेश्या के पास जाना हो तो चोरी चोरी छिपके छिपके रात में परिवार में किसी को भी मालूम न पड़े ऐसे इंसान अकेला तवाइफ के पास जाता था। आज क्या आलम हुआ है, इंसान अपने ही घर पे, अपने ही रूम में, अपने ही बेड में, अपने ही स्मार्टफोन पर दुनिया भर की तवायफों को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता है। इससे भी आगे अब ऐसा ज़माना आया है कि कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं कि हम ओटीटी सीरीज़ देखने के लिए जा रहे हैं। वाकई में देखने के लिए क्या जाते हैं? पोर्नोग्राफी। क्योंकि आज की कुछ कुछ ओटीटी सीरीज़, मैं रिपीट करता हूँ, सभी की बात नहीं करता, कुछ कुछ ओटीटी सीरीज़ पोर्नोग्राफी का ही पर्याय बन चुकी है। सही है। आज ऐसी ऐसी ओटीटी सीरीज़ आती है कि उसमें पोर्नोग्राफी लबालब भरा हुआ होता है और उसको देखकर कभी कभार लोग बलात्कार करने की प्रेरणा ले लेते हैं। 75 साल के बूढ़े भी ऐसी ओटीटी सीरीज़ देखकर कभी कभार बलात्कारी हो जाते हैं। 10 साल के लड़के भी ऐसी ओटीटी सीरीज़ देखकर कभी कभार बलात्कारी हो जाते हैं। आज कुछ ऐसी ऐसी ओटीटी सीरीज़ सामने आई है, मैं सबकी बात, मैं रिपीट करता हूँ, सबकी बात मैं नहीं करता, लेकिन आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि उसमें ऐसा दिखाया जाता है एक पुरुष अपनी ही भाभी के साथ, हाँ, एक बूढ़ा अपनी ही पुत्रवधू के साथ, बहन अपने ही जीजा के साथ रंगरेलियां मनाता है। इससे भी आगे ऐसी ऐसी जलील ओटीटी सीरीज़ में दिखाया जाता है कभी कभार कि भाई अपनी ही सगी बहन के साथ, पुत्र अपनी ही सौतेली माँ के साथ, बाप अपनी ही सगी बेटी के साथ व्यभिचार करता है। तो ऐसे छुपे बलात्कारियों पर कोई प्रतिबंध नहीं। हम जो बलात्कार करते हैं उनको ही देखते हैं, लेकिन छुपे बलात्कारियों को कौन पैदा करते हैं वहाँ तक हमारा ध्यान नहीं जाता। रूट कोज पे हम नहीं जाते और हम नहीं सोचते जाते भी नहीं है। जहाँ जब ये मतलब 5, 10 या 12, 15 दिन की बात रहती है, जब बड़ा कोई मामला सामने आता है, पूरा देश उसके बारे में बात करता है, तब साथ में हम भी बात कर लेते, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं जी। फिर वैसे का वैसे ही फिर हम रूटीन में चले जाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमें जानना चाहिए कि भाई क्यों होता है, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्या रिवॉल्यूशन लाने पड़ेंगे, लेकिन उसके बारे में हम कोई बात नहीं करते, कोई सोचते नहीं है। तो जहाँ तक हम यूट्यूब मतलब आज भी अगर आप कलकत्ता रेप केस के बारे में सर्च करेंगे, कई सारे ढेर सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो कलकत्ता रेप केस के केस स्टडी बताएंगे। इन शॉर्ट में बताऊं तो ये हुआ, ये हुआ, इसने ये किया, वो संजय जो भी है गुनहगार, वो शैतान जो है, उसके बारे में बताएंगे, उसकी हिस्ट्री खोलेंगे, ये उसमें पुलिस वाला था, मतलब वॉलंटरी पुलिस वाला था, इसमें ये है वो। लेकिन कहीं भी ये जो घटनाएं बनती है उसके रोक लगाने के लिए, मेंटालिटी चेंज करने के लिए कहीं भी मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं पढ़ा। पूरा देश आज बात कर रहा है कि ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसी घटिया हरकत नहीं होनी चाहिए थी, इसको ये सब उसको ब्लेम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेंटालिटी चेंज करने के बारे में कहीं ना कहीं
हमें आगे जाके क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्या क्या हमें सावचेत रहना पड़ेगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये कोई पोर्नोग्राफी की वेबसाइट्स और ऐसी कुछ ऐसी सीरीज समाज के हर पुरुष को संभवित बलात्कारी बना देते हैं। संभवित बलात्कारी, मैं रिपीट करता हूँ, ऐसे देख कर समाज का हर पुरुष संभवित बलात्कारी बन जाता है। मेरा ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम जरूर होगा लेकिन मुकम्मल यथार्थ है। सही है, वो कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जी। वो बात जरूर है कि हम जब ये सब OTTs देखने वाले या फिर ये पोर्नोग्राफी देखने वाले सब बलात्कारी नहीं है जी, वो नहीं है, सब बलात्कारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको वो सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आज जैसे मैंने बताया कि परिवार में भी ऐसे किस्से सामने आते हैं कि 75 साल का बूढ़ा अपनी ही पुत्रवधू को गलत दृष्टि से देखता है, भाई अपनी ही बहन को, पिताजी अपनी ही पुत्री को। अब इन जलील बलात्कारियों को कोई तो पैदा करता होगा ना, कुछ वहां से तो उनको प्रेरणा मिलती होगी ना, कैसे उसके माँ बाप ने तो बहुत ही अच्छा बेटा जी, राजा बेटा पैदा किया था। अभी साहिल जी मैं आपको बताता हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे कई किस्से सामने आते हैं एक्सट्रीम रेपिस्ट के, जिसमें जैसे मैंने बताया कि पिता अपनी ही पुत्री पर बलात्कार करता है, भाई अपनी ही बहन पर। तो ऐसे लोगों पर एक रिसर्च किया गया था कि इन लोगों को ऐसे एक्सट्रीम जो बलात्कार के केस होते हैं उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, अक्सर लोगों का ये कारण था कि ओवर एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स, ओवर एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स। इसीलिए ही जब मैं ये पढ़ता था ना तो मुझे वेद व्यास जी का ये श्लोक याद आ गया। उन्होंने कहा है ना कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। ये रियल कहानी है जिसमें जब भगवान वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण का उल्लेखन कर रहे थे जैमिनी ऋषि के पास, तो उन्होंने ये श्लोक बोला तो जैमिनी ऋषि ने कहा कि मैं इस श्लोक से सहमत नहीं हूँ। इस श्लोक में भगवान वेद व्यास जी ये कहते हैं कि इंसान को अपनी माता, अपनी बहन, अपनी ही माता और अपनी ही बहन के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए। जैमिनी ऋषि कहते हैं कि मैं इस श्लोक से सहमत नहीं हूँ। वेद व्यास जी ने कहा चिंता मत करो, जगह खाली छोड़ दो। फिर एक दिन ऐसा होता है, जैमिनी ऋषि, एक दिन भयंकर बारिश आती है, जैमिनी ऋषि कुटिया में सोते हैं और अचानक यकायक उनकी ही सगी बहन दरवाजे पर दस्तक देती है। जैमिनी ऋषि दरवाजे को खोलते हैं, उनकी बहन गीली हो चुकी थी बारिश के कारण। जैमिनी ऋषि कहते हैं बहन आप अंदर आ जाइए, मैं बाहर जाके सोता हूँ। वो बाहर जाके सोता है, लेकिन जैसे बाहर बवंडर आंदोलित हो रहे थे उनके अंदर भी अय्याशी के बवंडर आंदोलित होने लगे। जैमिनी ऋषि अपनी ही सगी बहन के साथ बातें करने लगे। फिर जैमिनी ऋषि की काम वासना इतनी उत्तेजित हो गई कि वो बहन को कहते बहन आप दरवाज़ा खोलो, हम एकांत में बातचीत कर पाएंगे। बहन समझ गई कि उनका इरादा विशुद्ध नहीं है। जैमिनी ऋषि कुटिया के ऊपर चढ़ गए। कुटिया से ऊपर से वो छलांग लगाने गए अपनी बहन का स्पर्श करने के लिए। जैसे ही छलांग लगाते हैं भगवान वेद व्यास जी की सफ़ेद दाढ़ी उनके हाथों में आती है। लज्जा और हया से उनका सर झुक गया, बहुत ही नादीम हो चुके। फिर भगवान वेद व्यास जी ने इतना ही कहा अब श्लोक लिख ले। तो ये जो बात है ना, आज हमारे शास्त्रों में जो कुछ भी बातें उल्लेखित होती हैं बिना वजह की नहीं होती। सही है। आज जैमिनी ऋषि को भी ऐसी शंका हुई, तो ऐसे कई लोगों को आज शंका होती है कि भाई ये लोग क्यों कहते हैं कि अपनी ही बहन के साथ, अपनी ही माता के साथ आपको एकांत में नहीं रहना चाहिए। तो इसका कारण ये है, भगवान स्वामीनारायण ने भी शिक्षापत्री करके एक बहुत ही बखूबी ग्रंथ लिखा है जिसमें उन्होंने शिक्षापत्री के 136वें श्लोक में इस बात का उल्लेखन किया है। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा विजने तु वयस्थया अनापदी न तैहि स्थेयम कार्यम दानम न योषितः। इसमें भी उन्होंने यही बात बताई है कि अपनी ही सगी बहन और माता के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए। लोग आज इस बात से भले ही सहमत न हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे शास्त्रों का जो रिसर्च है ना, वो सबसे पुरातन और सबसे अद्यतन भी है। लोग भले ही इस बात से सहमत न हो, लेकिन ये 100% सच्चाई है। आज कुछ मूवीज़ में ऐसा भी दिखाया जाता है
मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ कुछ मूवीज़ में यदि आप किसी को सच्चा प्रेम करते हैं किसी महिला को, तो फिर वो महिला भले ही शादीशुदा हो, भले ही किसी की महबूबा हो, किसी की धर्मपत्नी हो, फिर भी आपका प्रेम उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब प्रेम की ऐसी घटिया और जलील डेफिनेशन करने वाले लोग क्या छुपे बलात्कारी नहीं है? ये लोग समाज को कैसे कह सकते हैं कि आप सही तरीके से जी रहे हैं? प्रेम की ही ऐसी घटिया डेफिनेशन करते हैं। यदि भले ही कोई महिला किसी की पत्नी हो, यदि आप उसको सच्चा प्रेम करते हैं तो वो महिला आपकी हो जाएगी। ऐसे लोग ही छुपे बलात्कारियों को पैदा करते हैं। इसीलिए पोर्नोग्राफी और कुछ कुछ OTT सीरीज भी ये कारण है रेप के केस जो सामने आते हैं। इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के कुछ कुछ न्यूज़ चैनल्स भी आधा पोर्नोग्राफी हो चुकी है। हमारे देश में तो अभी अच्छा है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ के कुछ कुछ न्यूज़ चैनल्स भी अब आधा पोर्नोग्राफी दिखाती है। वहाँ पर ऐसे ही न्यूज़ एंकर्स को हायर किया जाएगा जो अधिक से अधिक अपने जिस्म की नुमाइश कर सके। अब ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के कुछ कुछ न्यूज़ चैनल्स को लोगों को सच्चे समाचार दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको तो TRP मिलनी है। अब TRP भैया कैसे मिलेगी? वो जानते हैं कि लोगों की डिमांड क्या है। उनको ऐसी कोई महिला चाहे जिनके कपड़े नीचे से थोड़े ऊपर हो, ऊपर से थोड़े नीचे हो, ऐसी कोई एंकर आकर उनको न्यूज़ परोसे। अब लोगों को चाहिए मनोरंजन, इनको चाहिए TRP, दोनों का काम हो जाता है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग न्यूज़ देखने के लिए न्यूज़ चैनल्स खोलते हैं या फिर किसी का जिस्म देखने के लिए। अब ऐसा ज़माना आ चुका है कि न तो आप कुछ कुछ OTT सीरीज़ फैमिली के साथ देख सकते हो और ना ही कुछ कुछ न्यूज़ चैनल्स। अभी थोड़े समय पहले की मैं आपके बात करता हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ की एक न्यूज़ चैनल्स में ऐसा हेडलाइंस लिखा था। मैं लड़की का नाम बदल कर बोलता हूँ, लेकिन उसमें लिखा था, इंग्लिश में लिखा था, दिस कर्स ऑफ संगीता विल मेक यू ड्रूल। अब ड्रूल अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी अर्थ क्या है जानते हो? लार टपकाना। इसमें ऐसा लिखा था कि संगीता की सुंदरता देखकर, संगीता का हुस्न देखकर, संगीता का कुम्हार देखकर आपकी लार टपकना शुरू हो जाएगा। ये एक न्यूज़ चैनल्स बात करती है, कोई पोर्नोग्राफी की वेबसाइट ये बात नहीं करती है। अब न्यूज़ चैनल्स भी ऐसा ही दिखाती है, तो पोर्नोग्राफी तो बात ही क्यों करना? आज हर एक चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए महिला को ही शिकार बनाया जाता है। सही है। आप देखेंगे फिर वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो, वेबसाइट्स के ज़रिए हो, TV चैनल्स के ज़रिए हो, या फिर 5 स्टार होटल पर आगे फ्रंट डेस्क पर बैठाई गई कोई महिला हो। आप देखेंगे कि अक्सर रोड पर लगाए गए होर्डिंग्स पर भी यदि किसी जूते या कपड़े का भी एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन करना हो तो उसमें होगा क्या? एक आधी नंगी लड़की महिलाएं दिखाई जाएगी जिनके कपड़े नीचे से थोड़े ऊपर हो, ऊपर से थोड़े नीचे हो। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये लोग अपने जूते या कपड़े का एडवर्टाइजमेंट करते हैं या किसी महिला का। अरे इससे भी आगे ये हो चुका है कि पुरुषों का रेजर का भी विज्ञापन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें एक महिला आकर अपनी अदाएं न बिखरे। सही है। पुरुषों के अंतर वस्त्र का विज्ञापन भी तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें एक महिला आकर अपने जिस्म की नुमाइश न कर सके। पुरुषों का बनियन का विज्ञापन हो, चड्डी का विज्ञापन हो, फिर भी उसमें एक आधी नंगी महिला दिखाई जाएगी। तो इसका भी ये एक कारण है। पोर्नोग्राफी के साथ इस वजह से भी ऐसे कई केस जो बलात्कार के होते हैं वो सामने आते हैं।